आइए आज डिस्कस करते हैं। जब देखिए, जब कोई भी लिक्विड फ्लो करता है तो कुछ टर्म है जिसको हमको डिफाइन करना पड़ता है। तो एक एक करके इस सारे टर्म को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो पहले ये समझिए कि जब लिक्विड मोशन में होता है तो लिक्विड देखिए मोशन जब भी फ्लो होता है किसी भी लिक्विड का, वो दो तरह से होता है। एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है कि इस फ्लो में देखिए दोनों दोनों टाइप्स हम लिए हुए हैं। सपोज कीजिए इस ट्यूब में कोई वाटर या लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए वहां इस पॉइंट पे लेते हैं, तो इस पॉइंट में जो भी फ्लो होगा इसका उस लिक्विड का डायरेक्शन और वेलोसिटी दोनों सेम होगा। मान लीजिए यहाँ उसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर यहाँ कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा और इसका वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों क्या होगा, सेम होगा। किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए इस पॉइंट को उठा लीजिए, इस पॉइंट पे कोई भी वाटर फ्लो कर रहा है या लिक्विड फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, यहां से आ रहा है, अब मतलब इसका जो पाथ होगा ना ये सेम पाथ को फॉलो करेगा। ये यहाँ अगर इस लिक्विड की बात करें, यहाँ पे कोई पार्टिकल है जो आगे यहाँ मूव कर दे, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा और इसका वेलोसिटी भी क्या होगा, सेम होगा। यानी कि इस पॉइंट पे जो भी लिक्विड का पार्टिकल आएगा वो क्या करेगा, इतना ही v वेलोसिटी, मान लीजिए यहाँ v वेलोसिटी है तो v वेलोसिटी से ही फ्लो करेगा और उसका डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन कभी भी गिवन पॉइंट पे चेंज नहीं होगा। कहाँ चेंज नहीं होगा, गिवन पॉइंट पे। सपोज कीजिए ये मेरा गिवन पॉइंट है और यहाँ ये लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो यहाँ जो भी लिक्विड आएगा इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन और वेलोसिटी दोनों क्या होगा, सेम होगा। मान लीजिए ये वेलोसिटी v है, तो यहाँ जो भी लिक्विड आएगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, v होगा और डायरेक्शन जो अभी का डायरेक्शन है इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब स्ट्रीमलाइन जो फ्लो हो गया, जब भी लिक्विड फ्लो करेगा तो किसी भी गिवन पॉइंट पे उस लिक्विड के पार्टिकल का वेलोसिटी और डायरेक्शन सेम होता है। वही दूसरी तरफ आता है टर्बुलेंट फ्लो पे, तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, इसके ठीक अपोजिट। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे किसी भी लिक्विड का उसका वेलोसिटी और डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होता। मान लीजिए इस पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं तो कभी किसी टाइम पे यहाँ उस लिक्विड का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, किसी पॉइंट पे इसी पॉइंट पे किसी दूसरे टाइम इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी वेरी कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो और इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो हम जो भी आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे वो हम एज्यूम करेंगे कि जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो किस में फ्लो कर रहा है, स्ट्रीमलाइन में फ्लो कर रहा है, मतलब एसटीडी फ्लो है लिक्विड का। हम टर्बुलेंट फ्लो के लिए कोई भी डिस्कशन कंटिन्यू नहीं करेंगे, या कोई भी जो भी डेरिवेशन हम आगे निकाल के आपको दिखाएंगे वो डेरिवेशन टर्बुलेंट फ्लो के लिए नहीं रहेगा। किसके लिए रहेगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए। इसको आइडियल फ्लो भी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग समझे टाइप्स ऑफ फ्लो में क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। अब आइए हम चलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, जब भी कोई लिक्विड फ्लो करती है तो एक सर्टेन वेलोसिटी तक, ध्यान दीजिएगा, एक सर्टेन वेलोसिटी तक ये स्ट्रीमलाइन फ्लो को या स्ट्रीमलाइन कैरेक्टर को शो करती है। एक सर्टेन वेलोसिटी, मान लीजिए वेलोसिटी इसका 5 मीटर पर सेकेंड से अभी लिक्विड फ्लो कर रहा है यहाँ से, ठीक है। धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ाते गए, इसका 5 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, लेकिन एक ऐसा वेलोसिटी आएगा जिसके बाद बढ़ाने पे ये अपने स्ट्रीमलाइन कैरेक्टर को लूज कर देगा। मतलब जैसे ही एक सर्टेन वेलोसिटी को हम लोग क्रॉस करेंगे तो ये स्ट्रीमलाइन जो कैरेक्टर ये शो कर रहा है इसको लूज कर देगा। उसी सर्टेन वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब जिस वेलोसिटी के बाद कोई भी लिक्विड्स जो फ्लो कर रहा है अपने स्ट्रीमलाइन कैरेक्टर को लूज कर दे, तब उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी। आगे स्ट्रीमलाइन कैरेक्टर को लूज कर दे, कहने का मतलब कि स्ट्रीमलाइन फ्लो से किसमें कन्वर्ट हो जाइए, टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाए। एक ऐसा वेलोसिटी आएगा जिसके बाद अगर वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो स्ट्रीमलाइन को छोड़ के ये लिक्विड किसमें फ्लो करेगा, टर्बुलेंट में फ्लो करने लगेगा। उसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। अब हम एक चीज को डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो क्या है, मतलब यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम यहां से पास कर रहा है। यूनिट टाइम में सपोज कीजिए इसको Q से हम रिप्रेजेंट करते हैं,
तो यूनिट टाइम में कितना कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यहाँ से किसी भी क्रॉस सेक्शन से पास, मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ से लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो यूनिट्स टाइम में कितना वॉल्यूम क्रॉस करेगा। तो मान लीजिए टोटल वॉल्यूम क्रॉस किया v और यूनिट टोटल टाइम लिया कितना t, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना क्रॉस करेगा q इक्वल टू v/t। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो, यानी यूनिट टाइम में जितना वॉल्यूम क्रॉस कर गया, यानी उसी को बोलते हैं क्या, रेट ऑफ फ्लो। अब आते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तरफ। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये हमको शो करता है कि देखिए मान लीजिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और यहाँ वेलोसिटी v है, यहाँ लिक्विड का वेलोसिटी v है, यहाँ आ गए, यहाँ फ्लो करते आ गए, यहाँ आ गया, यहाँ मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ a1 है, यहाँ a2 है और यहाँ वेलोसिटी है v2। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमको पता चलता है कि a1 v1, यानी कि a1 v1 किसी भी ट्यूब से या किसी भी पाइप से अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसका a1 यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इनटू वेलोसिटी, यहाँ का वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा a2 v2, यहाँ के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से और यहाँ के वेलोसिटी से। यानी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किस केस में, जब भी किसी ट्यूब से या किसी पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है और हम एज्यूम करते हैं कि उसका फ्लो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन होगा, तब अगर ये फ्लो कर रहा है तो हमेशा a1 v1 यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इनटू वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। किसी भी जगह पे मान लीजिए यहाँ ले लीजिए a1 v1, यहाँ ले लीजिए, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और v1 ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि हर जगह a1 v1 का जो प्रोडक्ट होगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एक और चीज समझिए, हम लोग एक नंबर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, वो नंबर्स हमको बताता है कि जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। उस नंबर को हम लोग बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। और इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है रो वी डी, यहाँ देखिए रो वी डी डिवाइडेड बाई ईटा। तो हम लोग जानते हैं रो क्या है, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी, v क्या होगा, वेलोसिटी, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका वेलोसिटी, और d मतलब जिस पाइप से और ये जिस ट्यूब से लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका डायमीटर, डायमीटर ऑफ ट्यूब, ठीक है। और ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। हम लोग जानते हैं ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड का। हमेशा जानते हैं कि लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, किसी भी लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है। तो अगर ये सारी चीज हमको पता है तो हम यहाँ से रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड कर सकते हैं। और ये रेनॉल्ड्स नंबर हमको बताएगा कि जो फ्लो है लिक्विड का, अगर मान लीजिए इस ट्यूब से फ्लो कर रहा है, अगर इसमें लिक्विड है तो इस लिक्विड का डेंसिटी पता चल जाए, इसका वेलोसिटी पता चल जाए और इस ट्यूब का डायमीटर पता चल जाए और इस जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता चल जाए, तो हम ये पता कर सकते हैं कि इसका रेनॉल्ड्स नंबर क्या है। और जैसे ही रेनॉल्ड्स नंबर हमको पता चल जाएगा, वैसे ही हमको ये पता चल जाएगा कि ये जो फ्लो हो रहा है वो स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंट है। तो हम लोग डिस्कस किए, देखिए कोई भी फ्लो होता है तो क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ फ्लो होता है, पहला होता है स्ट्रीमलाइन, दूसरा होता है टर्बुलेंट। दोनों को हम लोग डिस्कस कर लिए। एक होता है क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब ऐसा सर्टेन वेलोसिटी जिसके बाद बढ़ाने पे जो लिक्विड का अपना स्ट्रीमलाइन कैरेक्टर है वो लूज कर जाए और टर्बुलेंट में कन्वर्ट कर जाए, यानी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो से क्या हो जाइए, टर्बुलेंट हो जाए। उसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। मान लीजिए इसका क्रिटिकल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है इस लिक्विड का, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड तक ये लिक्विड स्ट्रीमलाइन कैरेक्टर को शो करेगा। जैसे ही 10 से 11 कर देंगे, 10 से 11 करेंगे तो स्ट्रीमलाइन कैरेक्टर को लूज कर देगा और किस में फ्लो करेगा, ये टर्बुलेंट में फ्लो करेगा। यानी कि ये स्ट्रीमलाइन कैरेक्टर लूज करके टर्बुलेंट कैरेक्टर को शो करने लगेगा। रेट ऑफ फ्लो क्या था, यानी कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितना वॉल्यूम पर यूनिट पास किया उसी को बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। इसको हम लोग यूनिट में लिखे हैं तो लिखते हैं इसका मीटर क्यूब, वॉल्यूम का क्या यूनिट है मीटर क्यूब और टाइम का सेकेंड, यानी मीटर क्यूब पर सेकेंड।
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर किसी भी ट्यूब से पास कर रहा है लिक्विड, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उसके वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, किसी भी टाइम किसी भी जगह। अगर यहाँ से उठा लीजिए, यहाँ से उठा लीजिए, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा या कांस्टेंट होगा।